3 नंबर का देखो कितना दूसरा बनाना है ना, पहला तो बन गया, दूसरा बनाना है। देखो यार दूसरा में कितना कितना है संख्या है, 17 है, और 23 है, और कितना है, 29, 29 है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 17 को तोड़ना है तो 17 कभी टूटेगा, 17 क्योंकि आवाज ही है तो 17 का 17 ही रह जाएगा। फिर 23, 23 ही तोड़ेगा ना, तो 23 का भी नहीं टूटेगा, तो 23 का 23 ही रह जाएगा। समझा, उसका कितना 29, 29 भी तुमको तोड़ेगा तो वही 29 से रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसमें जो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम जो होता है सार्वनिष्ठ गुणनखंड खंड का सबसे बड़े घात का गुणनफल एलसीएम होता है ना। सबसे बड़े घात इसमें देखो कहीं है, सब में तो एक एक के घात है ना। तो सबको क्या करना है, क्या करा, सबसे बड़े घात का गुणनफल, तो सबको गुणनफल लिख देंगे। तो ऐसा गुना 29, सबको गुना करके लिखो, 17 गुना 23, 7 21 21 का 1 बाकी 2, 3 का 3, 3 2 5, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 2 1 का 2, 2 1 3, तो 1 5 4 9 3, कितना है 391। ठीक है, और फिर नहीं, 7 391 का अभी इतना है नहीं, इतना में अभी 29 गुना करना है। तो 9 का 9, 9 में 81, 1 बाकी 8, 9 3 17, 17 8 8 7 15 नहीं 35, और 2 1 का 2, 9 में 18 का 8 बाकी 1, 3 6 6 1 7, यहाँ 9 3 8 5 13 का 3 बाकी 1, 7 3 10 10 1 11, यानी कि 11,339 एलसीएम तुम्हारा होगा ये आंसर। ठीक है, एलसीएम तुम्हारा होगा 11,339, और एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड का सबसे 11 3 3 नहीं है बीच में है, गुना गलती हो गया क्या, गुना करो तो 17 गुना 23 गुना, तो वो आंसर गलत है। छोटे घात ही घात का गुणनफल एचसीएफ होता है। तो यहां देखो, इस सब में से देखो कोई भी कॉमन आ रहा है, लड़का देखो इस सब में से कोई भी कॉमन आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, लेकिन सब में एक एक तो रहता है, सब में एक एक छुपा हुआ रहता है, तो चार्ज दे सकता है भी अपना से। ठीक है, तो जो एक एक छुपा हुआ रहता है, तो एक एक जो सब में है उस सबसे छोटा घात, यानी कि एक ही है ये है, इसका क्या हो जाएगा एक, एचसीएफ तुम्हारा आंसर 1 होगा, यानी कि एलसीएम बराबर 11,339, और एचसीएफ जो होगा तुम्हारा 1 होगा आंसर। मिला आंसर, उतारो।